हेलो गाइस, तो अपन आगे बात करेंगे कोलैप्स के अंदर लोबार कोलैप्स की। लोबार मतलब जो पूरा का पूरा लो भी कोलैप्स हो गया। तो मोस्ट कॉमन टाइप किस में होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव कोलैप्स में। कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया एयरवेज का, मेनली सी ए लंग, ठीक है, तो मास है उस कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। इसके अलावा म्यूकस प्लग इन्फेक्शन या फिर हेमोप्सिस हो गया, ब्लड क्लॉट का इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उससे भी ऐसा हो सकता है। तो राइट साइड के अंदर 3 लोब होते हैं राइट, अपर लोब, मिड लोब और लोअर लोब, ठीक है। इधर अपर लोब, लिंगुलर एंड लोअर लोब, ठीक है। तो लोबार कोलैप्स की अपन बात करें तो एक्सरे मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं है अब सारे, तो मैं थोड़ा सा लिख के मैंने बनाया है, उसको मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो राइट अपर लोब कोलैप्स देखिए, राइट अपर लोब कोलैप्स कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो ब्लू के अंदर मैंने बनाया है वो ओपेसिटी है, जो ट्रायंगुलर ओपेसिटी होती है राइट अपर लोब में, ठीक है। और नीचे जो आपको ये वाइट दिख रहा है, ये जो एक डॉटेड लाइन आपको दिख रही है वो लंग है। तो नॉर्मल लंग यहाँ पे रहेगा और ये ऊपर वाइट ओपेसिटी यहाँ पे रहेगी। दिस इज नॉर्मल लंग, दिस इज वाइट ओपेसिटी, दिस इज कोलैप्स लंग, जिसको अपन बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट साइन में क्या क्या हुआ? दिस इज ओपेसिटी, ओपेसिटी ऑफ द लंग, ये कहेंगे ओपेसिफिकेशन ऑफ द लंग। और दूसरा शिफ्टिंग ऑफ फिशर, तो हॉरिजॉन्टल फिशर है, अपवर्ड शिफ्टिंग हो जाती है। और साथ ही जो ये हाइलम से जो वेसल्स निकलेगी उनकी यहाँ पे क्राउडिंग हो जाती है, ठीक है। तो कोलैप्स लंग, हॉरिजॉन्टल फिशर शिफ्टिंग एंड क्राउडिंग ऑफ वेसल्स। अनदर साइन जो मैं बोल सकते हूँ कि जो अदर साइंस है उसके अंदर आपके आगे मीडिएशन शिफ्ट और ट्रेकियल शिफ्ट। ट्रेकियल शिफ्ट इस साइड में हो गई। उसी तरह से फिर हाइलम की मैं बात करूँ, हाइलम शिफ्ट अपवर्ड शिफ्ट हो गया हाइलम, ठीक है। और डायफ्राम शिफ्ट ऊपर की तरफ हो गया है। तो ये जो सपोर्टिव जो फीचर्स होते हैं या बोल सकते हैं इनडायरेक्ट साइन ऑफ कोलैप्स यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो राइट अपर लोब कोलैप्स में एक साइन आता है जिसको अपन बोलते हैं गोल्डन एस साइन या रिवर्स एल्स ऑफ गोल्डन साइन, ठीक है। वो कैसे होता है उसको थोड़ा सा आप समझना। तो राइट अपर लोब कोलैप्स हो गया, तो दिस इज ओपेसिटी पार्ट, ये ओपेसिटी यहाँ पे थी, राइट अपर लोब कोलैप्स है, कोलैप्स लंग इसको आप बोल सकते हैं, कोलैप्स पार्ट हो गया, ये कोलैप्स था यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे मास भी आ गया, तो ये आपको मास यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी यहाँ पे दिखाई देगी। तो दिस इज कॉन्केव, दिस इज कॉन्वेक्स, ठीक है। तो जब जो कोलैप्स पार्ट ऑफ द लंग है वो एक सेंट्रल मास के साथ में हाइलम तक कंटिन्यू हो गया, तो एक पूरी की पूरी एक लाइन आपको यहाँ पे दिखाई देती है जो सेपरेट करती है नॉर्मल लंग को कोलैप्स एंड मास से। तो दिस इज कोलैप्स इज कॉन्केव पार्ट, दिस इज मास इज कॉन्वेक्स पार्ट। तो एस अपन ऐसे लिखते हैं, उसका उल्टा हो गया रिवर्स एस। तो इसको रिवर्स ऑफ गोल्डन एक साइंटिस्ट का नाम है, तो रिवर्स ऑफ गोल्डन इसको बोला जाता है। तो जब भी ऐसा साइन आपको मिल रहा है इसका मतलब आप समझ जाना कि राइट अपर वे ऑब्स्ट्रक्शन है और राइट अपर लोब कोलैप्स यहाँ पे हुआ है, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट बात करें राइट मिडिल लोब कोलैप्स की। राइट मिडिल लोब कोलैप्स में देखिए, राइट मिडिल लोब बहुत छोटा सा मिडिल लोब होता है, इसलिए यहाँ पे ऑब्वियस साइंस नहीं मिल सकते, कुछ जरूरी नहीं है आपको ऑब्वियस साइन मिले ही, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक ओपेसिटी मिलती है जो राइट हार्ट बॉर्डर को सिल आउट करती है। तो कोलैप्स लंग सिल आउट विद राइट हार्ट बॉर्डर, तो राइट हार्ट बॉर्डर को यहाँ पे सिल आउट की है, ओपेसिटी यहाँ पे मिल रही है। तो साथ ही यहाँ पे जो इनडायरेक्ट साइन होते हैं वो आपको मेनली मिल सकते हैं, जैसे डायफ्राम में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, मीडियस्टिनम में इधर सेम साइड राइट साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। हाइलम है जो राइट हाइलम नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। क्राउडिंग ऑफ रिब्स आपको मिल सकती है। तो जो इनडायरेक्ट साइन है वो मेनली आपको यहाँ मिलेंगे। डायरेक्ट साइन में खाली ओपेसिटी आपको मिलती है जो राइट हार्ट बॉर्डर को सिल आउट करती है। यहाँ पे एक एंटिटी आती है राइट मिडिल लोब सिंड्रोम, RML सिंड्रोम आपने सुना होगा सबने, राइट मिडिल लोब सिंड्रोम या ब्रूक सिंड्रोम उसको बोला जाता है। तो राइट मिडिल लोब सिंड्रोम क्या होता है? राइट मिडिल लोब कोलैप्स विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ये ध्यान रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, राइट मिडिल लोब कोलैप्स बट देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, एक भी ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं होगा, एसोसिएटेड विद ब्रोंकिक्टेसिस। तो राइट मिडिल लोब कोलैप्स विद राइट मिडिल लोब ब्रोंकिक्टेसिस बट देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन। तो ये क्रोनिक कंडीशन होती है, एक तरह से क्रोनिक रहता है। कोई कभी कभार इंसिडेंटल फाइंडिंग भी होती है कि कुछ आपने एक्सरे करवाया ओपेसिटी, यहाँ पे यूजली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह यूजली नहीं होती, खाली ब्रोंकिक्टेसिस के फीचर आपको यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। इसको अपन राइट मिडिल लोब सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे राइट लोअर लोब कोलैप्स की। तो लोअर लोब कोलैप्स, लोअर लोब का मतलब हो गया अब आपकी डायफ्राम की जो सिल आउट है वो यहाँ पे ऑब्स्क्योर होती है, या बोलेंगे सिल आउट साइन यहाँ पे डायफ्राम वाला पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगा डायरेक्ट साइन के अंदर आपको एक ओपेसिटी दिखती है, इसको एक ट्राइंगुलर ओपेसिटी आपको दिखती है जो राइट हार्ट बॉर्डर के भी नीचे रहती है। राइट हार्ट बॉर्डर कुछ यहाँ पे रहता है, तो राइट हार्ट बॉर्डर के भी नीचे रहेगी, ट्राइंगुलर ओपेसिटी रहेगी।
तो आप बोल सकते हो कि जो एक मिडिल बेस ऑफ राइट लंग है, राइट लंग है, उसका तो मिडिल साइड का जो बेस वाला पार्ट है वो यहाँ पे जाएगा। डायफ्राम मैंने देखिए यहाँ पे दिखाया लेफ्ट डायफ्राम, यहाँ पे राइट डायफ्राम होना चाहिए, लेकिन डायफ्राम आपको नहीं भी दिख सकता। हाँ, पोस्टीरियर स्लिप आपको यहाँ पे दिख सकती है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डायफ्राम आपको दिख सकता है, लेकिन जो एंटीरियर पार्ट है यहाँ बोलेंगे जो राइट जो मिड क्लेविकुलर लाइन से जो इधर वाला पार्ट है बोलेंगे मीडियल हाफ ऑफ द डायफ्राम आपको नहीं दिखा, क्योंकि वो ओपेसिटी के साथ सिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ट्राइंगुलर ओपेसिटी आपको दिखते हैं। दिस इज नॉर्मल लंग यहाँ पे रहेगा। इनडायरेक्ट साइन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर राइट हाइलम नीचे की तरफ रहेगा। मैंने बोला था राइट हाइलम ऊपर हो तो अपर लोब कोलैप्स होता है, नीचे हो तो लोअर लोब कोलैप्स होगा। यूजुअली लेफ्ट से नीचे होता है, लेकिन और ज़्यादा नीचे, लाइक मोर देन 3 सेंटीमीटर। मैंने बोला था 1 फिंगर बिट बोल दो या 1 रिब बिट बोल दो या 1 इंटरकोस्टल स्पेस बोल दो, या मोर देन 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। तो नॉन स्पेसिफिक फीचर्स के अंदर अगेन वही राइट जो हेमी डायफ्राम है उसका एलिवेशन, तो ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पे, ये डायफ्राम यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये डायफ्राम यहाँ चला गया, ऊपर चला गया, क्योंकि ये वाला पार्ट कोलैप्स हो गया तो डायफ्राम ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे ओपेसिटी आपको क्राउडिंग ऑफ लोअर राइट साइड ऑफ रिब्स आपको मिल सकती है, मीडियस्टम शिफ्ट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको साइन दिखेंगे यहाँ पे राइट लोअर लोब कोलैप्स, तो मैंने लिखा भी है कोलैप्स लंग सिल आउट विद डायफ्राम, ब्लंटिंग ऑफ राइट कार्डियोफ्रेनिक एंगल। यस, यहाँ पे जो राइट कार्डियोफ्रेनिक एंगल आपको अब नहीं दिखेगा, राइट कार्डियोफ्रेनिक एंगल यहाँ पे ब्लंटिंग हो जाएगी। यहाँ पे एक साइन आता है स्पाइन साइन जिसको बोल सकते हैं। स्पाइन साइन क्या होता है, जब आप एक्सरे को लेटरल व्यू में देखते हो, ये एक्सरे को लेटरल व्यू में देखते हो तो आगे की तरफ लंग रहते हैं, पीछे की तरफ स्पाइन रहता है, ठीक है। तो नीचे की तरफ लंग का मास होता है वो ज़्यादा होता है, ऊपर लंग का मास कम होता है, और वेसल्स वगैरह भी होती है। तो ऊपर जो स्पाइन होता है थोड़ा डेंसर होता है, नीचे आपको ब्लैक स्पाइन दिखता है, मतलब थोड़ा ब्लैकनिंग दिखेगी स्पाइन की। लेकिन वो ब्लैकनिंग यदि लॉस हो गई, ठीक है, लॉस ऑफ दैट नॉर्मल ब्रेकिंग ऑफ द स्पाइन, या नॉर्मल ट्रांसल्यूसेंसी ऑफ द स्पाइन लॉस हो गया, तो वो उसको बोलते हैं अपन स्पाइन साइन। तो कई जगह पॉजिटिव होता है, जैसे इफ्यूजन हो गया हो, सप्पल मोनिक इफ्यूजन हो राइट साइड में, या लेफ्ट साइड में इफ्यूजन हो गया तब भी ऐसा हो सकता है, कोई लोअर लोब कोलैप्स हुआ हो तब भी ऐसा हो सकता है, और मास वगैरह हो, पोस्टीरियर मीडियस्टल मास हो तो भी ऐसा हो सकता है। तो ये नॉन स्पेसिफिक है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया स्पाइन साइन यहाँ पे राइट लोअर लोब कोलैप्स में पॉजिटिव हो सकता है।